यही हाल है, ये व्रत का प्रभाव है। आप बोल दो मैं इतने दिन से नहीं खाया हूँ, फिर देखो सामने वाले का क्या सम्मान देता है। व्रत भी लोग व्रत उपवास तपस्या भी मान के लिए करते हैं चौराहे पे, मुझे लोग देखें। हाँ, तुम्हें कांटों पे ही सोना था तो कमरा बंद करके कांटे लगा के सो के फिर निकल लेते, नहीं, पब्लिक के सामने भीड़ में कैमरा लगाओ, अब मैं कांटे पे सोने जा रहा हूँ, क्यों? हा? मान बढ़ाई के लिए प्रेम भक्ति साधना ये एकांत में होता है। जब इसका परिणाम आता है तब समाज को पता चलता है। ये तुम्हारा न प्रेम है, न भक्ति है, न तपस्या है, न साधना, एक नौटंकी है, दुनिया के सामने दिखा रहे हो। बात समझ रहे हैं? परिणाम आता है। देखो जितनों संतों ने तपस्या किया वो एकांत में किए, और जब वो परिणाम आया तो समाज के आके समाज में बोले, सत्संग किया। समझ रहे हो? लेकिन तुम हो कि अपनी साधना ही बता रहे हो, नहीं आपको सम्मान चाहिए, बड़ाई चाहिए, तो मिल जाता है, होता कुछ नहीं। क्या होता? कुछ नहीं। तब माता जी कुछ दिन से आई और रही, साधना की, उनके दर्शन के लिए आ गए। मैं 2019 से घूम रहा हूँ, मेरा कोई दर्शन करने नहीं है। क्या? क्योंकि मुझे उन्होंने कुछ करते देखा ही नहीं आज तक, बस फटे कपड़ों में ऐसे घूमते हुए देखा है। तो हमारे दर्शन के लोग आते ही नहीं। नहीं, ये है, अपनी तपस्या बताओ, ढिंडोरा पीट दो, फिर देखो कितना मान सम्मान मिलता है। अगर कोई साधक है तो फिर अपना गुप्त तपस्या करता है, कोई प्रेमी है तो एकांत में जाके कुछ करता है, कोई भक्त है तो इष्ट को लेके एकांत कमरे में बंद होकर कुछ करता है। बात समझ रहे हैं? जितने भी भक्त देखिए उपलब्धि में गए हैं, दर्शन किए हैं भगवान के, तो वो एकांत में ही भक्ति किए हैं। तो ये सब एकांत की बात है। व्रत उपवास तप तपस्या साधना प्रेम भक्ति ये सब एकांत की बात है। परिणाम दिखता है, क्या परिणाम दिखता है, क्योंकि परिणाम समाज के लिए काम आता है। इसलिए समझ के आगे बढ़ो। और बोलिए, कोई प्रश्न है आप लोगों का?